नमस्कार दोस्तों, एसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ष में 2 बार आपके महंगाई भत्ता अर्थात डीए में वृद्धि की जाती है। पहली जो वृद्धि होती है वो वर्ष के जनवरी माह में होती है और जो दूसरी वृद्धि होती है वो उसी वर्ष के जुलाई माह में होती है। ऐसे में जनवरी में 3% की वृद्धि हुई थी। उसके पूर्व में आपको जो डीए अर्थात जो महंगाई भत्ता आपके वेतन के साथ दिया जा रहा था वो 31% था और उसके बाद जब जनवरी में 3% की वृद्धि हुई तो अब आपका महंगाई भत्ता जो है वो 31 से बढ़कर 34% हो चुका है और वर्तमान में आपके वेतन के साथ 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। दोस्तों वर्तमान की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सितंबर माह अपने समाप्ति की तरफ अग्रसर है, लेकिन वहीं जुलाई माह के महंगाई भत्ते की बात करें तो अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई थी। तो अच्छी खबर दोस्तों यह है कि जैसा कयास पहले भी लगाया जा रहा था कि 4% तक की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में संभव है, तो वो चीज मूर्त रूप लेती नजर आ रही है। और यहाँ पे आज मोदी जी की कैबिनेट बैठक हुई है और उसमें निर्णय ले लिया गया है, केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई बढ़ा हुआ भत्ता देने का निर्णय हो चुका है। ऐसे में अब 34% से बढ़कर महंगाई भत्ता 38% हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जैसे ही महंगाई भत्ते की घोषणा होती है तो उसके बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को वही महंगाई भत्ता उसी टाइम से देने की घोषणा करती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ये 4% की वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। आइए दोस्तों देखते हैं इस संदर्भ में न्यूज क्या है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, त्योहारों पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिली सौगात, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है। डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक के लिए मान्य होगा। आप जानते हैं कि जुलाई में दूसरी वृद्धि की जाती है, तो जुलाई से दिसंबर तक की बात की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38% के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है। केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो महंगाई भत्ता बढ़ा है ये जुलाई माह से बढ़ा है और ऐसे में यदि अक्टूबर माह में भुगतान होता है इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एरियर बनेगा और ये अक्टूबर में देने की बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार से राज्य कर्मचारियों को भी जिस माह से उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता प्राप्त होगा उसके पूर्व यानी जुलाई से लेके और इसके पूर्व तक यानी मिलने वाले माह के पूर्व तक के जितने भी होंगे पैसे वो एरियर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान में जो स्थिति देखें तो उस हिसाब से सब कुछ ठीक लग रहा है। दीपावली का त्योहार भी आने वाला है और राज्य कर्मचारियों को भी शीघ्र ही इसकी घोषणा सुनने को मिल जाएगी। ऐसी उम्मीदों के साथ आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 4% की जब बढ़ोतरी होगी तो आपके वेतन पे ये क्या प्रभाव डालेगी, आपके वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, सुगमता से इसे समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप आकलन करना चाहते हैं तो आपको अपने मूल वेतन अर्थात बेसिक पे को जानना होगा। अब इसके लिए आप यदि मूल वेतन अपना नहीं जानते हैं तो मानव संसाधन पोर्टल पे जाइए और वहां पे लॉगिन करके पेरोल सिस्टम पे जाइए, वहां पे अपने सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां सैलरी स्लिप में स्पष्ट लिखा होगा बेसिक पे अर्थात मूल वेतन आपका कितना है, वहां से आप देख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 50,000 रुपए है तो 4% की वृद्धि पर 50,000 में 4 का गुणा कीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए तो आएगा आपका 2,000 रुपए। यानी कि जो बढ़ोतरी होगी 4% में महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी हो रही है वो 2,000 रुपए आपके वेतन में बढ़ा देगी यदि आपका बेसिक पे अर्थात मूल वेतन 50,000 रुपए है। यहीं पे अगर हम बात करें वर्तमान में मिलने वाले मूल वेतन की तो यहाँ पे दोस्तों 50,000 आपका मूल वेतन मिल रहा है, वर्तमान में आपको महंगाई भत्ता 34% मिल रहा है। तो इस तरह से आप 50,000 में 34 का गुणा करके 100 का भाग लगा दीजिए तो बनते हैं 17,000 रुपए। अर्थात वर्तमान में आपको 17,000 रुपए महंगाई भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। यही अगर हम बात करें 4% की बढ़ोतरी की तो ये 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा और ऐसे में आपका मूल वेतन अगर 50,000 रुपए है तो 50,000 में 38 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए तो बनते हैं 19,000 रुपए। इस तरह से 2,000 की वृद्धि आपकी हो गई। अब यहाँ पे जिन साथियों का एनपीएस कटता होगा तो जो वृद्धि होगी उसमें 10% की कटौती आपकी एनपीएस के रूप में होगी जो एनपीएस खाते में जाएगी। तो 2,000 रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है 4% की बढ़ोतरी के बाद, तो 2,000 में 10 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए तो बनते हैं 200 रुपए। अर्थात 2,000 की जो पूरी बढ़ोतरी 4% में हो रही है आपकी उसमें से 200 रुपया आपका कट के एनपीएस में चला जाएगा। आपके वेतन के साथ 1,800 रुपए
मिलेंगे। तो ऐसे में जो भी आपका मूल वेतन हो, जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है, ठीक अपना मूल वेतन वहां फिल कीजिए और सारी प्रक्रिया यही कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नया वेतन बनेगा वो कितना बनेगा इस 4% की महंगाई भत्ते की वृद्धि के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।